बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम बता रहे थे जो टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा पार्ट्स हो चुका था। नेक्स्ट अब देखते हैं, सॉल्यूशन को पढ़ना है ना तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन को पढ़ना ही पड़ेगा। परसेंटेज कंपोजिशन को क्यों पढ़ना पड़ेगा कि विलियन में और सॉल्यूशन में आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ रहेगा, तो उस टर्म को कैसे पढ़ना है, उस टर्म को रीड करना है ताकि आपको यह समझ में आए जो आपको क्या चीज हमको उस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। जब आप उस चीज को पढ़ना समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल में आपको सॉल्यूट दिया हुआ है कि सॉल्वेंट दिया है कि सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है, कौन सा पार्ट्स दे रखा है, आप समझ जाएंगे। तो इसलिए हेडलाइन मारता हूं क्या, परसेंटेज कंपोजिशन, तेज कंपोजिशन हिंदी क्या होता है, प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा। परसेंटेज कंपोजिशन का हिंदी क्या होता है, प्रतिशत मात्रा। ये है परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत मात्रा। किसी सॉल्यूशन के 100वें भाग में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा को परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। क्या कहेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। किसी सॉल्यूशन के 100वां भाग में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा को प्रतिशत मात्रा कहते हैं। हिंदी में ये किसी सॉल्यूशन के 100वां भाग में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा को क्या कहेंगे, प्रतिशत मात्रा कहेंगे। प्रतिशत द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 100 parts of solution is called percentage कंपोजिशन। समझने के लिए द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100th पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। किसी सॉल्यूशन के 100वां भाग में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा को प्रतिशत मात्रा कहते हैं। ये है समझने के लिए। एक बड़ा सा डिफिनेशन आपको जो है पूरा डिटेल इसको करता है, वो डिफिनेशन भी लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द total it is defined as the ratio of the amount of each element to the total amount of individual elements present in
the present in the compound which is multiplied by 100. Yeah, it is defined as the ratio of the amount of each element to the total amount of individual elements present in the compound which is multiplied by 100. कह रहा है किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका एक एलिमेंट्स प्रत्येक एलिमेंट्स का जो रेशियो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो निकल जाएगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन। अगला देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन में आगे क्या पढ़ना है। फर्स्ट टर्म है इसका मास परसेंटेज। क्या है? मास परसेंटेज। मास सेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान सॉल्यूशन के 100 ग्राम में उपस्थित सॉल्यूट के मास को मास परसेंटेज कहते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा या द्रव्यमान मास कह सकते हैं। मात्रा या मास किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा या मास को मास सेंटेज मास परसेंटेज कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा या मास को मास परसेंटेज कहते हैं। मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत को क्या कहेंगे? किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा या मास को मास परसेंटेज कहते हैं। इनको डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय क्या? W बाय W। इस तरह से डिनोट करते हैं। W बाय W। इट इज डिनोटेड बाय W बाय W। मास परसेंटेज को इस तरह से डिनोट किया जाता है W बाय W। लिखेंगे मम्मी पापा मास परसेंटेज, या इसी को लिखेंगे W बाय W, स्मॉल w बाय कैपिटल W, याद रखिएगा। और ये है क्या कहेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का भार बटे सॉल्यूट का भार बटे सॉल्यूशन का भार। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। ये हो गया आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला। ये हो गया मास परसेंटेज का फॉर्मूला। या तो आप ये कहोगे MP मम्मी पापा मट मास परसेंटेज W बाय W। ये W बाय बबलू नहीं है, W बाय W। छोटका W बाय बड़का W, स्मॉल W कैपिटल W। परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का भार बटे सॉल्यूशन का भार गुना 100। क्या निकल जाएगा? वेट परसेंटेज आप निकाल लेंगे, हो जाएगा।
चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसको कैसे पढ़ा जाता है। मास परसेंटेज का एग्जाम देखेंगे। 20% KCl सॉल्यूशन मीन्स, कहता है 20% KCl सॉल्यूशन मीन्स का मतलब होता है अर्थ। 20% KCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है 20% KCl सॉल्यूशन, तो आप ये बोलिए KCl क्या है, NaCl क्या होता है, साल्ट होता है, उसी का बड़ा भाई है KCl। तो KCl क्या हुआ, ये भी तो साल्ट हुआ। तो कहेंगे जब सॉल्यूशन की बात हो रही है तो सॉल्यूशन कौन कौन चीज से मिलकर बना होगा, ये साल्ट KCl होगा, वाटर होगा, और क्या होगा, ये दोनों मिला होगा तो क्या बना होगा, सॉल्यूशन बना होगा ना। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 20% KCl। तो 20% KCl का आप लोग परसेंटेज बढ़िया से करते होंगे। 20% KCl का मतलब क्या हुआ, इस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, 20/100। तो आप क्या कहोगे, इसका अर्थ ये हो जाएगा, कहेंगे 20 ग्राम। क्यों, मास परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो इसको किसमें वो लेना है, मास को किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में। तो ग्राम या केजी, तो केजी में तो एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, तो ग्राम में, छोटा यूनिट छोटा लेके काम करते हैं। तो 20 ग्राम KCl, वाटर के आपको नहीं पता है, लेकिन सॉल्यूशन कितना ग्राम बना, देख लीजिए वहां 100 ग्राम। नीचे में कौन सा फॉर्मूला में था, नीचे में मैंने आपको यहां पे लिखा था वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, बोले थे ना। तो ये 100 ग्राम। अब मुझे एक चीज बताइए, वाटर का वेट निकल जाएगा तो क्या कहेंगे, इसका कहेंगे H2O। वाटर जो होगा सर इसमें 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम इक्वल टू 80 ग्राम वाटर। ये सॉल्यूशन जो बना होगा, इसका अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ ये हुआ 20 ग्राम KCl प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 20 ग्राम KCl इज प्रेजेंट इन 80 ग्राम वाटर। अब आपका वेट निकल गया, वाटर का कितना निकला, 80 ग्राम। तो आप क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन करता है कितना ग्राम साल्ट को, KCl को, 20 ग्राम KCl को। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम KCl है, 20 ग्राम सॉल्यूशन है। इसका अर्थ निकल गया, मीन्स आप कह सकते हो इसको, जो 100 ग्राम सॉल्यूशन जब होगा सर, ये 20% का मतलब क्या हो गया, कहेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन जब होगा सर तो उसमें कितना होगा, 20 ग्राम KCl साल्ट होगा। अब आप निकाल लोगे KCl इतना, सॉल्यूशन इतना, तो वाटर कितना, तो वाटर 80 ग्राम। आप इसको कर सकते हो, ठीक। यदि इसी प्रकार से एक और एग्जांपल दे दे, जैसे 10% मास ऑफ NaCl in aqueous solution means, इसका मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है 10% मास ऑफ NaCl in aqueous solution means, कह रहा है एक जलीय विलयन में 10% NaCl का मास घुला हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ। तो आप क्या कहोगे, आप फार्मूला से क्या जानती हो, मम्मी पापा वाला फार्मूला से क्या जानती हो, मास परसेंटेज फार्मूला से क्या जानते हो, जानते हो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट बाय
वेट ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। तो आपको क्या वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया है 10%। आप इसी को खोलो 10% को परसेंटेज को ब्रेक करो। इस परसेंटेज को जब हटाना होता तो क्या लिखते 10/100। अब देखो ऊपर में क्या चला गया वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन। दो चीज तो पता चल गया परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप क्या कहोगे कहेंगे इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन करता है 10 ग्राम NaCl को। तो आप क्या कहोगे तो आप इसमें क्या कर सकते हो 10 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन करता है कितने ग्राम NaCl को 10 ग्राम NaCl को। तो आप जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या सब लाते हैं, जब साल्ट वाला सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या लाएंगे NaCl रहना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए वाटर होना चाहिए। ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। तो NaCl कितना ग्राम लिए आप 10 ग्राम लिए, वाटर नहीं पता है लेकिन सॉल्यूशन कितना ग्राम बन गया 100 ग्राम बन गया। इसका मतलब आप वाटर उस सॉल्यूशन में कितना ग्राम रखे हुए थे पता चल गया न चला, चल गया। मुझे तो चल गया, आपको चला नहीं चला, चलो नहीं चला तो कोई बात नहीं, अब चलेगा। ये चला कितना ग्राम वाटर मिला 90 ग्राम वाटर मिला। चलो ये है आपको मास परसेंटेज को पढ़ने का तरीका। नेक्स्ट होगा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या क्या बच्चों क्या बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज क्या कर रहे हो देख रहा हूं मैं तुम्हें। नोट करो पढ़ो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो शेयर करो सब कुछ करो यार। बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए और आप लोग बहुत अच्छा अच्छा वीडियो देने जा रहा हूं। 12th का हर चीज आपको यहां पे मिलेगा। 12th ही क्यों पूरा केमिस्ट्री का मिलेगा। गर्दा उड़ा देना इस बार बोर्ड एग्जाम को, चाहे जो भी एग्जाम हो, बोर्ड हो मेडिकल हो IIT हो इंजीनियरिंग हो। नोट लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री मैं दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है, केमिस्ट्री मैं दूंगा। पॉइंट्स जो है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा आयतन प्रतिशत। आगे वॉल्यूम परसेंटेज मतलब मैंने आपको ये बताया था मास प्रतिशत में। मास परसेंटेज जब पढ़ा रहे थे आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, तो वहां पे मैंने मास को किस में मेजर करते हैं या तो ग्राम में या तो केजी में। यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है या तो लीटर होगा या मिलीलीटर होगा और सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। वॉल्यूम को या तो मिलीलीटर में मापते हैं या लीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं। तो आप इस तरह से जब आप देखते हो तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो 1 लीटर तो बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे तो मिलीलीटर लेके काम करेंगे। यहाँ पे तो क्या कहेंगे 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित द्रव सॉल्यूट के आयतन मतलब वॉल्यूम को, आयतन ये लिखता हूं, आयतन को वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं।
कहते हैं। 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित द्रव सॉल्यूट के आयतन को वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। क्या कहेंगे? द लिक्विड solute present in 100 ml solution is called the liquid solute present in 100 ml solution is called volume percentage। परसेंटेज दिखता है, नहीं दिखता है तो ऊपर में हेडलाइन मारा हुआ है, वॉल्यूम परसेंटेज लिखा हूं मैं वहां पे। द लिक्विड सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। द volume of liquid solute present in 100 ml solution is called volume परसेंटेज। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? आप ऐसे यहां भी लिख सकते थे, क्या? यहीं पे लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v बाय कैपिटल V और परसेंटेज। ऐसे साइन देंगे। It is denoted by V by V, small v by capital V, percentage. It is denoted by ये। क्या कहेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज को क्या बोलेंगे? 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित द्रव सॉल्यूट के आयतन को वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन is called volume percentage. It is denoted by small v by capital V। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप तो इसको VP भी लिख सकते हैं, VIP पर्सन, है ना? वॉल्यूम परसेंटेज या स्मॉल v बाय कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा? कहेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सकते हैं क्या? VIP वॉल्यूम V बाय V, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। V बाय V मतलब छोटा v बाय बड़ा V। वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। ये है आपका वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। एग्जाम्पल क्या कहता है? कहता है 10% इथाइल अल्कोहल इज, ये एग्जाम्पल है इसका समझने के लिए। 10% इथाइल अल्कोहल इज डिजॉल्व in aqueous solution means
अर्थात या अर्थ क्या हुआ, कह रहा है 10% इथाइल अल्कोहल जलीय विलयन में घुला हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 10% इथाइल अल्कोहल जलीय विलयन में घुला हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होगा। 10% इथाइल अल्कोहल जलीय विलयन में घुला हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं फॉर्मूला से, परसेंटेज दिया हुआ है, आप क्या करोगे, V को कैसे लिखोगे, ऊपर में लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसका मतलब है इस परसेंटेज को ब्रेक करो। 10% का मतलब क्या हुआ, यही पूछ रहा है वो। 10% का मतलब क्या होगा, 10/100। ऊपर में क्या रहता है, सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे में किसका रहता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यहाँ शायद दिखाई नहीं देता होगा, इस साइड करता हूं, यहाँ पे 10% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10/100। और ये फॉर्मूला में यहाँ देखिए ऊपर में क्या है, वॉल्यूम सॉल्यूट का, नीचे में क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना। तो अब क्या कहेंगे आप, सॉल्यूट कितना होगा 10, सॉल्यूशन कितना है 100, क्या वॉल्यूम है ना, और मिलीलीटर में काम करना है, तो क्या कहेंगे 10 मिलीलीटर सॉल्यूट है। इस सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन जब तैयार हुआ है, बना है, तो उसमें सॉल्यूट कितना ml है, 10 ml है। यही तो आपसे पढ़ने के लिए कह रहा हो, तो कहेंगे 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, इसका अर्थ ये हुआ 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 10 ml सॉल्यूट उपस्थित है या घुला हुआ है, 10 ml सॉल्यूट घुला हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ। तो अब सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन के क्या, इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, मीन्स वही वाली काम है। अब आपकी दर्द दिल की दवा यहाँ पे आने वाली है, क्या क्या है, वाटर और प्लस हाँ बताएंगे क्या, पता है मुझे आपको क्या पसंद है, वाटर प्लस अल्कोहल। बोलेंगे सर आप ऐसा इसी को क्यों पसंद करते हैं, मैं कहाँ पसंद करता हूं, दयार लोग इसको कहाँ पसंद करते हैं, दूध देने वाले जो आते हैं वो तो दूध में पानी मिला देते हैं, वो भी तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया ना हो, तो क्या करोगे, पानी लोगे, बोलोगे भैया थोड़ा पिला दीजिए ना, देखिए उसके बाद डीजे पर डांस कैसे होता है कि नहीं। तो वाटर प्लस अल्कोहल सॉल्यूशन बना है ना। ये गम की दवा है, और ये गम को भुलाने का अच्छा सा दवा है, ये ले लीजिए और आराम से रोड पे सो जाइए, कोई नहीं पूछने आएगा, अभी तो और नहीं पूछने आएगा, क्योंकि कोरोना के कारण उलट गया है। चलिए, तो लिक्विड सॉल्यूशन, तो वाटर यदि अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट का काम करेगा, अमाउंट इसका कम होगा तो सॉल्यूट का काम करेगा। तो चलिए मैं ये बात कह रहा हूं, वाटर का वेट पता नहीं है आपको, लेकिन आपको क्या पता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कितना मिलीलीटर बना है, सॉल्यूशन बना है आपका 100 मिलीलीटर, उसमें अल्कोहल कितना है, इथाइल अल्कोहल कितना है, तो इसमें लिख दो इथाइल अल्कोहल भी, डायरेक्ट अल्कोहल यही इथाइल अल्कोहल ही पिया जाता है।
इथाइल अल्कोहल है ना। तो ये इथाइल अल्कोहल कितना है 10 ग्राम 10 मिलीलीटर। तो वाटर का वेट कितना होगा, वाटर कितना मिलीलीटर वाटर इस सॉल्यूशन में उपस्थित होगा। तो आप कहेंगे सर वाटर जो होगा ना 100 मिलीलीटर माइनस 10 मिलीलीटर, क्योंकि सॉल्यूशन में से जब सॉल्यूट को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, वाटर ही तो बचेगा। तो कितना मिलीलीटर बना 90 मिलीलीटर वाटर है, मतलब हल्का फल्का ही आप अल्कोहल चढ़ाए हुए हैं। इससे जिस इतना लिए जो रात भर, ये है आपका वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल प्लस सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन में कितना मिलीलीटर सॉल्यूशन हमको अल्कोहल है 10 मिलीलीटर अल्कोहल है और 90 मिलीलीटर हमको क्या है वाटर है। ये वॉल्यूम परसेंटेज हुआ। किसी की याद सताए शराब पी लेना, इसका मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास मतलब द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत कहेंगे। मास वॉल्यूम परसेंटेज में कहेंगे 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मास द्रव्यमान, सॉल्यूट के मास किसमें होगा ग्राम में, सॉल्यूट के मास को मास वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मास को मास वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। हो गया। यदि आप इनको कहेंगे तो क्या कहेंगे, द मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 milliliter solution is called mass volume percentage. Mass volume percentage. It is denoted by, इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, it is denoted by, इसे सूचित किससे किया जाता है, W/V से। हिंदी क्या होगा, इसे W/V से सूचित किया जाता है, इसे W/V से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला क्या होगा, W/V परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपको, W/V परसेंटेज का फॉर्मूला जब आप निकालोगे तो क्या कहोगे, ऊपर में कौन है, वेट है, तो आप क्या कहोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। ये है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, W/V।
W/V, WT वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। ये कहेंगे प्रतिशत मास द्रव्यमान NaCl करा है, इसको हिंदी में करेंगे तो कहेंगे 5% मास, 5% NaCl, 5% NaCl का मास वॉल्यूम का अर्थ क्या होगा, ऐसे इसको कहेंगे। इसको फिर वही वाली कहानी है, फार्मूला जो लिखे थे 5% को तोड़ना है आपको। क्या करना है, 5/100 लिखना है। ऊपर में कौन है, सॉल्यूट का वेट है। ये क्या है, सॉल्यूट का वेट है। नीचे में क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना। तो अब आप क्या कहोगे, 100 ml solution contain 5 ग्राम NaCl। हिंदी में क्या कहेंगे, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl उपस्थित है। इसका मीनिंग ये हुआ, 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl उपस्थित है, ये हुआ। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, वही कहानी, सॉल्यूशन बनाना है इसका। और सॉल्यूशन बनेगा तो कौन कौन आएगा, वाटर आएगा। पहले यही लाते हैं इसको, NaCl प्लस वाटर इक्वल टू क्या, सॉल्यूशन। और आपको पता है कितना ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन। वाटर के बारे में नहीं पता है कितना पानी मिलाए थे सॉल्यूशन बनाते वक्त, लेकिन NaCl के बारे में पता है 5 ग्राम NaCl मिलाए थे सॉल्यूशन बनाते वक्त। तो वाटर कितना मिलीलीटर हो जाएगा, क्यों, लिक्विड को किसमें मापते हैं, आयतन में, वॉल्यूम में। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर या मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर का वेट कितना हो जाएगा, 100 - 5 इक्वल टू 95 मिलीलीटर वाटर उपस्थित है। कितना है, 95। वाटर का वेट कितना हो गया इसमें, वॉल्यूम 95 मिलीलीटर वाटर उपस्थित है इसमें। चलिए, ये अब देखिए, ये कहानी हम लोग घर में करते हैं। कैसे करते हैं, पानी लेते हैं, शुगर मिलाते हैं। तो पानी तो हम लोग आयतन में ले लेते हैं, कहते हैं मिलीलीटर में होगा या लीटर में होगा। लेकिन चीनी क्या बोलते हैं, 200 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम मिलाए हैं। तो 100 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम सॉल्यूट का भार, साल्ट का भार। नमके मिलाते हैं तो बोलते हैं इतना ग्राम नमक, इतना केजी के हिसाब से आता है, तो केजी ग्राम में। और ये वाटर मिलीलीटर और लीटर में काम होगा। लिक्विड को लीटर या मिलीलीटर में मेजर करते हैं, और सॉलिड जो सब्सटेंस होता है उसको ग्राम या केजी में मेजर करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा।